आप जानते हैं माँ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई? महिषासुर का जन्म कैसे हुआ? ऐसा कौन सा वरदान उसे मिला था कि देवता भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए? आखिर नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कैसे किया? आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा के रहस्य को। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से आपसे एक निवेदन है, जैसे कण कण से मिलकर ब्रह्मांड को शक्ति मिलती है, वैसे ही आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए शक्ति का काम करता है। तो कमेंट में लिखिए जय माता दी। त्रेता युग में दो असुर भाई थे। उनके नाम थे राम्भ और करम्भ। वे दोनों अत्यंत ही बलशाली थे। दोनों भाइयों के मन में एक ही संकल्प था, असुर वंश को और भी प्रबल बनाना और संपूर्ण त्रिलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित करना। इस उद्देश्य से वे पहुंचे पंचनद तीर्थ, जहां 5 नदियां संगम करती हैं। वहीं उन्होंने आरंभ की अपनी कठोर साधना। करम्भ ने जल में खड़े होकर वरुण देव की आराधना की और राम्भ ने अग्निदेव को प्रसन्न करने का निश्चय किया और तपस्या शुरू की। उसने प्रज्वलित अग्नि के बीच में बैठकर धधकते ताप को सहते हुए पूरे मन से अग्नि की स्तुति आरंभ की। देवताओं के स्वामी इंद्र इन दोनों भाइयों की साधना से घबरा उठे। उन्हें लगा कि यदि यह असुर वरदान पा गए तो देवताओं का साम्राज्य संकट में आ जाएगा। छल पूर्वक इंद्र मगरमच्छ का रूप धारण करके करम पर टूट पड़े और उसे मार डाला। जब रंभ को यह समाचार मिली तो उसको बहुत ही आघात पहुंचा। उसका हृदय शोक और क्रोध से भर उठा। वह अग्नि की ओर मुख करके बोला, यदि मेरे भ्राता को कपट ने छीन लिया है तो मैं अपनी आहुति इस अग्नि कुंड में देकर उसके शोक हृदय को शांत पहुंचाऊंगा। तभी अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे राम्भ, आत्महत्या करना महापाप है। यदि तू सत्य और निष्ठा से तप कर रहा है तो अपनी इच्छा प्रकट कर, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। रंभ ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करो जो अद्वितीय हो, अजेय हो, जिसका वेग वायु के समान तीव्र हो और शक्ति पर्वत के समान अटल हो, जो धनुर्विद्या में अनुपम और अपराजित हो। अग्निदेव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। एक दिन राम्भ वन में विचरण कर रहा था, तभी उसने एक भैंसनी को देखा। देखने में वो पशु के जैसी ही थी, लेकिन उसके नेत्र असाधारण थे। उसमें एक अजीब सी चमक थी, मानो किसी दूसरे लोक का तेज उसकी आंखों में बसता हो। दरअसल वो कोई साधारण पशु नहीं थी। वह पहले श्यामला नाम से प्रसिद्ध एक अप्सरा थी। गंधर्व लोक में उसका सौंदर्य, उसका नृत्य और उसका संगीत प्रसिद्ध था। यहाँ तक कि देवलोक भी उसके सौंदर्यता को और उसकी कला की सराहना करते थे। परंतु एक बार अहंकार वश में आकर वह महान ऋषि के वचनों की अवहेलना कर दी। ऋषि का क्रोध भयंकर था और उन्होंने श्यामला को श्राप दे दिया कि तू भैंस का रूप धारण करेगी, क्योंकि तूने धर्म का अनादर किया है। जब तक समय की गति तुझे मुक्त नहीं करेगी, तू इसी रूप में धरती पर भटकती रहेगी। ऋषि के श्राप से उसका दिव्य रूप तुरंत नष्ट हो गया। उसकी कोमल काया अब पशु में बंध गई थी। राम्भ ने जब देखा, वह पल उसके लिए नियति बन गई थी। नियति ने उसे चुना था, वह स्त्री जो उसके वंश को आगे बढ़ाएगी और अग्नि देवता के वरदान को पूरा करेगी। राम्भ ने श्यामला का वरण किया और विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। अग्नि के चारों तरफ फेरे पूरे होते ही श्राप समाप्त हो गया। पशु मिट गया और वह पुनः अपने असली स्वरूप में लौट आई, एक तेजस्विनी और दिव्य आभा से युक्त स्त्री। और उनके मिलन से श्यामला गर्भवती हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक भीषण युद्ध में राम्भ मारा गया और यह देखकर श्यामला का हृदय व्याकुल हो उठा। उसने विलाप किया और अपने प्राण अपने पति के चिता में समर्पित कर दिए। तभी आया वो अद्भुत क्षण जब चिता की धधकती आग से एक अजीब सी गर्जना गूंजी। अग्नि से जन्मा एक बालक प्रकट हुआ, जिसका शरीर भैंस के समान कठोर था और मुख पर असुरों का प्यास था। वह केवल जन्मा ही नहीं, बल्कि अग्नि और शोक का सजीव प्रतीक था। उसी क्षण देवताओं ने कहा, यह है महिषासुर, भैंस से उत्पन्न असुर। यही बालक धीरे धीरे बड़ा होते होते असुरों का सेनापति बन गया। बचपन से ही उसमें असामान्य बल और साहस था। उसके हृदय में यह संकल्प प्रबल हो चुका था कि एक दिन उसे तीनों लोक पर आधिपत्य स्थापित करनी है। इस उद्देश्य के साथ वो हिमालय की दुर्गम चोटियों पर बैठकर साधना करने लगा। उसके कठिन तपस्या के बाद स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले कि मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। महिषासुर ने ब्रह्मा जी को अपने सामने देखकर कहा, हे पितामह, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हुआ। मेरे युगों की तपस्या आज सार्थक हुई है। महिषासुर बोला कि हे ब्रह्मा जी, देवता सदा असुरों को दबाते रहे हैं, हम सदा से अपमान सहते आए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि कोई भी देवता, कोई भी दैत्य या कोई भी मनुष्य मेरा अंत ना कर सके। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अजय हो जाऊं।
ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, लेकिन कहा, शक्ति का गर्व विनाश का कारण होता है। इस आशीर्वाद के साथ महिषासुर की शक्ति और भी ज्यादा प्रबल हो गई। वह पर्वत से उतरा और अपनी असुर सेना को संगठित किया और स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। देवराज इंद्र ने लड़ाई तो की, लेकिन वो पराजित हो गए। इंद्रलोक भी महिषासुर के अधीन हो गया। इंद्र का सिंहासन अब महिषासुर के पैरों के तले था। पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोग अधर्म और भय की जकड़ में कराह रहे थे। पराजित देवगण एकत्रित हुए और ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शरण में आए और कहा, हे त्रिदेव, अब कोई मार्ग शेष नहीं। महिषासुर का अत्याचार आखिर कब खत्म होगा? अगर शीघ्र उपाय न हुआ तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। एक मौन साधना के बाद विष्णु जी ने कहा, महिषासुर को वरदान से शक्ति मिली है। उसे ना कोई देव परास्त कर सकते हैं, ना दैत्य, ना ही कोई पुरुष। यहाँ पर महादेव ने कहा, अब केवल स्त्री शक्ति ही उसे परास्त कर सकती। ब्रह्मा जी ने कहा, अब समय आ गया है कि स्वयं आदि शक्ति अवतरित हो। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी के शरीर से एक तेज प्रकाशित हुआ। देवताओं के क्रोध और वेदना से वह प्रकाश और भी प्रचंड होता गया। अग्नि ने अपनी ज्वाला, वायु ने अपनी गति और इंद्र ने अपना तेज दिया। वह प्रकाश ऐसा था मानो आकाश में सैकड़ों सूरज का संगम हो गया हो। दिशाएं कांप उठी, पर्वत हिलने लगा और समुद्र गरजने लगे। और उसी दिव्य ज्योति से प्रकट हुई माँ जगदम्बा। तब सभी देवताओं ने आदि शक्ति देवी को अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र समर्पित किए। भगवान शंकर ने त्रिशूल और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिए। उस क्षण का वैभव अद्वितीय था। सभी देवी देवता पुकारने लगे, जय हो माँ जगदम्बा, अब आप ही हमारी रक्षा करें। अब महिषासुर का अंत केवल आपके ही हाथों से होगा। चारों तरफ त्राही त्राही मची थी। ऐसे में माँ जगदम्बा महिषासुर के सामने प्रकट हुई और कहा, अब समय आ गया है कि तेरे अधर्म का अंत हो। माँ जगदम्बा और महिषासुर में युद्ध आरंभ हुआ। महिषासुर ने अपने विशाल सिंघों से माँ पर आक्रमण किया। देवी ने त्रिशूल उठाया और उसके वार को रोक दिया। वह भैंस से तुरंत हाथी के रूप में बदला और माँ की तरफ दौड़ा। देवी ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और उससे उसके दांत कट गए। महिषासुर की गर्जना एक विकराल चीख में बदल गई। उसका विशाल शरीर कांपा, उसके आंखों का तेज मध्यम हो गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। देवी का त्रिशूल उसको भेद चुका था। उस क्षण देवताओं के स्वर गूंज उठे, जय माँ दुर्गा, जय माँ जगदम्बा। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। दिशाओं में फिर से प्रकाश फैल गया। देवता नतमस्तक होकर बोले, आपने धर्म की रक्षा की और अधर्म का अंत किया। तीनों लोग आपके चरणों की कृपा से अब सुरक्षित है। देवी ने करुणामयी दृष्टि से समस्त देवताओं को देखा और कहा, जब जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म संकट में पड़ेगा, मैं अवतरित होऊंगी। यही सृष्टि का विधान है। महिषासुर के अंत के साथ देवी दुर्गा की महिमा जगत में अमर हो गई। नवरात्र की कथा देवी के महात्म्य से जुड़ी हुई है। 9 दिनों तक देवी दुर्गा ने महिषासुर और उसके असुरों के साथ युद्ध किया। इस कहानी से पता चलता है कि अधर्म कितना भी बलवान क्यों ना हो, लेकिन एक दिन उसका नाश जरूर होता है। और यही कारण है कि 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और उनकी आराधना की जाती है और उनसे सुरक्षा की प्रार्थना की जाती है, जिसे हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कथा, कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।